हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत वीडियो बना के डाल दी जाए, आपका थोड़ा भला कर दिया जाए। ठीक है, चलो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट पढ़ते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है लिवरेज। हेडिंग डाल लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना, नहीं तो इन्हीं को 3-4 बार देख लेना वीडियो, आपका चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लिवरेज होता है क्या। थोड़े वीडियो ब्लर भी हो सकती है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना काइंडली यार। पता है क्या है, आप समझा करो मैं फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरा वैसे तो कोई है नहीं कि, तो थोड़ी ब्लर होगी, कभी कभी बीच में देख लेना। देखो लिवरेज का मतलब क्या होता है। अगर कोई बोले कि लिवरेज क्या है तो आपको सिंपल बोलना है, लिवरेज होता है परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास लिवरेज की मीनिंग। अब बोलोगे सर ये समझा दो हमको। मैंने कहा जी बिल्कुल समझाएंगे क्या होता है। आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा था डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही होता था, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो जो डिमांड होती है वो डिपेंडेंट होती है प्राइस पे। आपकी डिमांड जो बढ़ती है और घटती है वो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसी तरीके से लिवरेज भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का एक रिलेशन है, रेशियो है, वो आपको इस चैप्टर के अंदर सीखना है। जरूरत क्यों पड़ती है, मेजरमेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है। कंपनी अलग अलग लिवरेजेस कैलकुलेट करती है कि कितने रिस्क पे काम कर रही है, कितने रिस्क पे काम नहीं कर रही, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। लिवरेजेस होती हैं आपके पास 3 टाइप की। एक होती है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेजेस, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेजेस। एक होती है डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेजेस, फाइनेंशियल लिवरेजेस। एक होती है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेजेस, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेजेस। तो 3 टाइप की होती है। एक होती है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, एक होती है डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेजेस और एक होती है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेजेस। अब मतलब समझते हैं, आपको पता है कि ऑपरेटिंग, अगर मैं आपको ज़्यादा ना समझाते हुए सीधी छोटी सी बात करूं कि आपने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग आपको पता है क्या होती है। ऑपरेटिंग वो होते हैं जिसमें फाइनेंस के और इन्वेस्ट के खर्चे नहीं होते। तो जहाँ पर आप ऑपरेटिंग लिवरेजेस कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब वहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे होते। आप वहाँ पर उसका रिस्क चेक करते हो कि कंपनी के जो डे टू डे खर्चे हैं उसमें कितना वेरिएंस हो रहा है, उसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कितना रेशियो निकल रहा है। फाइनेंस में आप समझ गए कि कंपनी की जो फाइनेंस है उसकी एक स्टडी, उसका एक अध्ययन, वो फाइनेंस लिवरेज में। और कंबाइंड लिवरेज में आप समझ गए हो कि दोनों का मिक्सअप। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये निकलती कैसे और कैसे कैलकुलेट होती है। सबसे पहले छोटी सी बचपन की बातें मैं आपको सिखा देता हूँ। कौन सी बातें थी आपको पता है, बचपन में हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बातें हम सीख कर आए। हमें पता है कि टोटल कॉस्ट जो होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है। हाँ सर ये तो हमें पता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। फिर आपको ये भी पता है कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है इकोनॉमिक्स में, आपको ये भी पता है कि सेल्स में से जब आप टोटल कॉस्ट घटाते तो प्रॉफिट निकल जाता है। ऐसे तो निकालते थे प्रॉफिट कि सेल्स माइनस प्रॉफिट। या आपको अगर याद नहीं है तो मैंने आपको पक्का बताया होगा कि टीआर में से टीसी घटा देते थे तो प्रॉफिट आ जाता था। और टीआर जो होता था वो कुछ नहीं होता था, सेल्स होती थी। टीआर, सेल्स को ही टीआर बोलते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉफिट जो निकालते थे हम सेल्स में से हम टोटल कॉस्ट माइनस करके निकालते थे।
इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सेल्स में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दूँ, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट यही होती है, तो प्रॉफिट निकल जाता था। तो यहाँ से कंक्लूजन मैं निकालता हूँ कि प्रॉफिट, अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालना हो तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और ब्रैकेट जब खोलूँगा तो फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या निकल कर आया? इसका मतलब ये निकल कर आया कि इसका मतलब मेरा क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि जब मैं यहाँ से सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट घटाता हूँ तो प्रॉफिट आता है, यही आया। तो इसका मतलब सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट घटा दूँ और प्रॉफिट में अगर मैं इसको इधर लाके प्लस कर दूँ, फिक्स कॉस्ट कर दूँ, तो ये दोनों चीज़ हमें एक वर्डिंग है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन। ये हमें दोनों को कंट्रीब्यूशन देती है। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन दो तरीके से निकाला जा सकता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके और प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को जोड़ के। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता लग जाए कि मैं उल्टी सीधी बातें क्यों सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, जब कंपनी काम शुरू करती है तो सबसे पहले कंपनी क्या काम करती है? कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के बाद उसमें जो टोटल खर्चा आया होता है और फिर टोटल खर्चा काउंट करती है, फिर उसमें अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखकर उसको फिर बेच देती है, यही होता है। तो उसी चीज़ को मैं वर्टिकली लिख देता हूँ। मतलब एक सेल्स होती है, एक सेल्स में से क्या घटाया मैंने? वेरिएबल कॉस्ट। क्या घटाया मैंने? वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट घटाया तो क्या निकल कर आ गया? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया तो क्या निकल कर आ गया? कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया। कंट्रीब्यूशन में से क्या घटाया? फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से क्या घटाया मैंने? फिक्स कॉस्ट। तो क्या निकल कर आ गया हमारे पास? इसको हम बोलते हैं EBIT। आपने पढ़ा होगा, मैंने 12th क्लास में जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, या PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, मैंने कुछ सामान बेचा, उसमें मेरी कुछ कॉस्ट लग रही थी, तो ये प्रॉफिट आ गया। ये वो प्रॉफिट है जिसमें अभी मैंने बाकी खर्चे नहीं घटाए। बाकी खर्चे कौन से? जिसमें मैंने इन्वेस्टिंग के खर्चे और जिसमें मैंने फाइनेंस के खर्चे नहीं घटाए। तो चलिए वो घटाते हैं। ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस कर सकता हूँ। चलिए, पहले मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो जैसे ही मैंने इंटरेस्ट माइनस किया तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस हो गया। इसमें से मैं टैक्स माइनस कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें से टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर सकता हूँ। तो जैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया तो ये मेरे पास आ गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बात क्लियर है? इसका मतलब ये है कि सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट घटाते हो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते हो EBIT आता है, EBIT में से इंटरेस्ट घटाते हो PBT आता है, PBT में से टैक्स घटाते हो PAT आता है, PAT से प्रेफरेंस डिविडेंड घटाते हो तो अर्निंग अवेलेबल। थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। देखिए, मैंने कुछ सामान बनाया और बनाने के बाद उसमें कुछ खर्चा आया, मैंने उसको बेचा, मतलब सेल्स मतलब TR, यही है। सेल्स में से मैंने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट घटाई तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट ऐसा है, इसमें से पहले मुझे इंटरेस्ट देना है। ये प्रॉफिट ऐसा है, इसमें से पहले मुझे सरकार को टैक्स देना है। ये प्रॉफिट ऐसा है, जिनकी शेयर होल्डिंग है उनको डिविडेंड देना है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर जो बच गया, ये ही हमारा अपना ओरिजिनल प्रॉफिट है। क्योंकि आपको पता होगा कि रियल ओनर होते हैं आपके पास। रियल ओनर कौन होते हैं कंपनी के? रियल ओनर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। रियल ओनर कौन होते हैं आपके? इक्विटी शेयर होल्डर। अगर इक्विटी शेयर रियल ओनर है तो मेरे पास रियल में लास्ट में कितना प्रॉफिट बचा है? मैंने कहा मैंने 1 लाख रुपए की सेल की, 1 लाख में से मेरे टोटल खर्चे थे 70,000 रुपये, तो 30 का मेरा प्रॉफिट आया। तो ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, इसमें से पहले मैंने कुछ लोन ले रखा है, पहले वो चुकाना पड़ेगा। फिर वो लोन चुकाने के बाद 20,000, फिर सरकार का टैक्स बना, मैंने वो दे दिया। फिर मान लो 15,000, फिर मेरे पास जो प्रेफरेंस डिविडेंड थे उनको भी पैसा देना पड़ेगा 5,000, तो 10,000 जो है ये मेरा प्रॉफिट है। 10,000 जो है ये मेरा प्रॉफिट है। इसका मतलब आपको दिमाग में बैठा लेना है कि सबसे पहले एक सेल्स होती है, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो उसका एक नाम है जिसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। उस कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो,
तो उसको हम EBIT कहते हैं। और ये वो प्रॉफिट है, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी इसमें से इंटरेस्ट घटा नहीं है, अभी इसमें से टैक्स घटा नहीं है, अभी इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड घटा नहीं है। जब ये प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स घट जाएगा तो ये प्रॉफिट आपका आएगा, आपका अपना प्रॉफिट, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल